नमस्कार। मीन यानी कि पाइसेस आपके लगन चार्ट से देखेंगे कि आपको कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, आपके लगन चार्ट में कुछ ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जिन्हें लोग नहीं जान पाते। सत्य है, अगर आपका लगन चार्ट है यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी मालूम है तो आप भी अपने लगन चार्ट को देखकर आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन क्या होगा, आपको सफलता कब प्राप्त होगी, आपको जॉब में अगर आपको व्यापार करना है या नौकरी, आपकी नौकरी प्राइवेट होगी या गवर्नमेंट होगी, सारे के सारे रहस्य जो है आपकी लगन चार्ट में ही मौजूद होते हैं। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष का हमें ज्ञान दिया है या उन्होंने बताया है तो सिर्फ वो लगन चार्ट को ही देखकर लोगों की भविष्यवाणी कर देते थे। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया है और ऐसा मान्यता भी है, क्योंकि लगन चार्ट में आपके हर एक ग्रह कुछ ना कुछ आपके बारे में बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है लगन का पहला घर, यानी कि आपके शरीर की बनावट। जैसे अब मान के चलिए कि आपका शरीर की बनावट क्या होती है सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर लोग आकर्षित होते हैं, तो वो है आपका चेहरा। आप लोग भी इस चीज को गौर करिएगा। सबसे पहले होता है चेहरा, जो लोग आकर्षित होते हैं। आपकी वाणी क्या है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपका मुंह कैसा है, आपके चेहरे की बनावट क्या है, ये सब कुछ लगन चार्ट से ही निकलता है। और आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके लगन चार्ट के फर्स्ट हाउस से ही निकलता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि लगन का लग्नेश जितना मजबूत होता है, जीवन में उतनी ही तरक्की व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लगन आपका जितना मजबूत होगा, लगन का नक्षत्र जितना मजबूत होगा, उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी जीवन में। आपकी राशि कोई भी हो, मेष से लेकर मीन तक कोई भी राशि हो, आपका लगन जितना मजबूत होगा उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। तो आपको बताते हैं कि आज की वीडियो में आपको कुछ अपने बारे में कुछ ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जो कि अभी तक आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिला है। लोग बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जानकारियां नहीं देते हैं और नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें उतना ज्ञान है ही नहीं जो लोगों को बता सकें। ये लगन चार्ट अगर व्यक्ति को दिया जाए, जैसे आप किसी योग ब्राह्मण को लगन चार्ट, उसे और कुछ नहीं चाहिए, तो वो आपकी भविष्यवाणी को कर देगा। क्योंकि लगन चार्ट में ग्रह, नक्षत्र और नक्षत्रों का स्वामी सब कुछ आपके बारे में बयान करता है। आप कब किस शिखर पर जाएंगे, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब आपका वैवाहिक जीवन होगा, आप लव लाइफ में जाएंगे या अरेंज लाइफ में जाएंगे, क्या करने वाले हैं, जीवन में क्या सुखमय रहेगा, जीवन में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी या आप खुद अपने बल पर ही जो है अच्छी लव लाइफ या अरेंज लाइफ को या आपकी पैतृक जो है संपत्ति को आप इकट्ठा कर पाएंगे। ये सब कुछ आपके नक्षत्रों पर ही निर्भर होता है। तो सबसे पहले होता है 12, मैंने यहाँ लिखा है 12th, ये मीन राशि का मैं चार्ट बना रहा हूं। अब यहाँ पर 12 तो लिखा है, लेकिन यहाँ 12 से लेकर 1 तक कोई भी संख्या हो सकती है। ये लगन चार्ट होता है। मान कर चलिए यहाँ 1 लिखा है तो ये मेष लगन हो गया, अगर 2 लिखा है तो ये वृषभ लगन हो गया, अगर 3 लिखा है तो ये मिथुन लगन हो गया, अगर 4 लिखा है तो ये कर्क लगन हो गया, 5 लिखा है तो सिंह लगन हो गया, और 6 लिखा है तो ये बुध लगन मतलब जो है कन्या लगन हो गया, 7 लिखा है तो आपका जो है तुला लगन हो गया। कहने का मतलब है कि आपकी कुंडली के जो भी अंक यहां लिखे हों वो आपका लगन होगा, वही आपका लगन होगा। और लगन का स्वामी देखिए, जिसमें 1 लिखा है तो ये मेष लगन हो गया। मेष लगन का स्वामी कौन हुआ? मंगल। मंगल किस घर में जो है मौजूद है उसकी ही आपको सफलता जीवन में मिलेगी। जब भी महादशा अंतरदशा उस ग्रह की आएगी उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी ज्योतिष आचार आपको इतनी सही सटीक जानकारी नहीं देगा, देंगे घुमा फिरा के। आपका लगन का स्वामी जितना मजबूत होगा उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। अब देखते हैं कि यहां लगन का स्वामी नक्षत्र क्या है। देखिए, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में 27 नक्षत्र बताए गए हैं।
जिसमें से 5 नक्षत्र जो है ऐसे होते हैं जिन्हें पंचक के नाम से जाना जाता है, और जो है मूल नक्षत्र होते हैं। मूल और पंचक ये नक्षत्रों में जन्मे बच्चे थोड़े क्रोधी होते हैं, लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह लगन का स्वामी बन जाता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। पंचक में या मूल में जन्मे बच्चों को थोड़ी गुस्सा ज़्यादा आती है, क्रोध ज़्यादा आता है और वो अपने काम भी बिगाड़ लेते हैं। अगर कोई क्रूर ग्रह में कौन हो गया? राहु, केतु, शनि, शुक्र, ये क्रूर ग्रह होते हैं। अगर ये क्रूर ग्रह लगन का स्वामी बना है, नक्षत्र मूल में है, तो ऐसा व्यक्ति मानकर चलिएगा उस जगह से अपना कामयाबी प्राप्त करेगा जहां पर हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये व्यक्ति उस क्षेत्र से कामयाबी प्राप्त करता है जहां हम लोगों की सोच बंद हो जाती है। ये मूल के नक्षत्र के लोगों के बारे में बता रहा हूं। ऐसे लोग बहुत ही सक्सेस होते हैं, अगर होते हैं तो वो उच्च पद तक जाते हैं। ये भी आप बात मान लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। नक्षत्र जितना शक्तिशाली होगा उतना ही बल देता है। अब मान के चलिए अगर आपकी फर्स्ट में मेष लगन लिखा है तो मंगल हो गया। मंगल का स्वामी अगर केंद्र के किसी घर में बैठ गया, अगर यहाँ 1 लिखा है और मंगल आकर आपका दशमेश का स्वामी बन गया तो दशमेश भूमि वाहन इत्यादि का कारक रहता है, और आपकी जो है क्वालिटी को और निखारेगा। आपको लोगों के सामने बहुत ही अच्छे एक देशभक्त और एक राजनेता की तौर पर आपको ले जाएगा, क्योंकि यहाँ मेष लगन का स्वामी केंद्र में आ गया या सुख भाव में आ गया। अगर आपका लगन का स्वामी मेष लगन यहाँ 1 लिखा हो और मेष लगन का स्वामी अगर 4th हाउस में आ गया तो आप मानकर चलिए कि आपके परिवार में, जिस परिवार में आप जन्म ले रहे हैं, वह परिवार पहले से ही भूमि वाहन इत्यादि का समर्थ रहेगा और आपके आने से और भी अधिक बढ़ जाएगा। यह होता है लगन का खेल। अब मान के चलिए मेष लगन है और लगन का स्वामी, लगन का लग्नेश मानकर चलिए 7वें भाव में बैठ गया है। मंगल 7वें भाव में बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के भाव से, मतलब शादी के बाद उस व्यक्ति को, चाहे वो पति हो या पत्नी, मतलब ससुराल पक्ष से बहुत ही सपोर्ट प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इनका संबंध यानी कि साथी बनेगा, उस व्यक्ति को क्रोध अधिक आएगा। 7वें भाव में बैठने से मंगल उसे क्रोध अधिक दिलाएगा। इसका यही उदाहरण है कि केंद्र में अगर जो लगन का स्वामी हो गया, अब मान के चलिए अगर आपका शुक्र लगन है यानी कि 2 लिखा है और यहां पर आपकी वृषभ लगन हो गई, वृषभ लगन का स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र यहीं पर बैठ गया है या 4th हाउस में बैठ गया है या 7th हाउस में बैठ गया है या 10th हाउस में बैठ गया है, इस केंद्र में बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करता है, साफ सुथरा रहता है, लग्जरी लाइफ उसे मतलब अपने जीवन में बनी बनाई प्राप्त होती है, या जीवन में जितनी लग्जरी लाइफ, इसे वाहन इत्यादि शौक और एक बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जो भी क्षमताएं हैं उनको और अधिक जो है निखारने का, क्योंकि जो है 2nd हाउस को मानते हैं, यहाँ वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति भोग विलासता में जाना यकीन रखता है और इनकी ओर अटैक्ट रहता है। ठीक है, अगर मान के चलिए बुध आपका लगन का स्वामी बन गया, मतलब आपकी मिथुन लगन हो गई और बुध आपकी लगन का स्वामी बन गया, और आपके इन चारों घरों में से कहीं बैठ भी गया बुध है, तो बुध वाणी और व्यापार का कारक है। तो अगर बुध लगन मिथुन लगन है आपकी, बुध इस घरों में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे व्यापार में कामयाबी का प्राप्त करता है। इसकी वाणी इतनी मधुर हो जाती है, इतनी मधुर हो जाती है कि एक तपस्वी राजा की तरह, एक योग्य जो है एक योग्य ब्राह्मण की तरह या योग्य व्यक्ति की तरह इसकी वाणी में इतनी निखार आती है, इतनी मधुरता बनी रहती है कि लोग इसकी वाणी से खिंचे चले आते हैं। ये बुध का काम हो गया। यहीं पर मान के चलिए कि आपकी कर्क लगन हो गई, कर्क लगन हो गई और लगन का स्वामी चंद्र हो गया, और चंद्र इन घरों में कहीं न स्वामी बन गया, तो आप मान के चलिए इतना व्यक्ति बहुत सुंदर होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, बहुत ही ब्रिलियंट होगा। ऐसा व्यक्ति जो है अपने सुंदरता से या तो वो हॉलीवुड या बॉलीवुड या फिर जो है माता सुख या पिता सुख, मतलब ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति खेती किसानी नहीं करेगा, एक राजपाट इन्हें से बना बनाया मिलेगा। चंद्र क्या है? सुख का कारक माना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति सुख भरे जीवन को ही व्यतीत करेगा।
ठीक है। जब जब चंद्र की महादशा आएगी या चंद्र के साथ में सूर्य की महादशा आएगी, सूर्य के साथ में मंगल की महादशा आएगी, ऐसा व्यक्ति निखार आएगा, उसके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेगा। अब मान के चलिए आपकी सिंह लगन है, मतलब 5th लिखा है यहाँ पर, 5 लिखा है, तो आपकी सिंह लगन हो गई। सूर्य लगन के किसी भी भाव में बैठ गया, अगर 1st हाउस में बैठा है या 10वें में बैठ गया है, यहाँ पहले में बैठा है या 10वें में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है और उच्च शिखर पर गवर्नमेंट जॉब करता ही करता है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में गवर्नमेंट जॉब लिख कर दे लो कि ऐसा व्यक्ति जॉब करेगा ही करेगा, अगर लगन और 10वें का स्वामी बन गया। अगर जो है 4थे भाव में सूर्य आ गए तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया बनता है। अगर सूर्य 7वें भाव में आ गए तो ऐसा व्यक्ति पति पत्नी, चाहे वो पति हो या पत्नी, उसकी भी कुंडली हो मीन राशि, तो ऐसा व्यक्ति अपने समाज में सबसे अव्वल पद पर जाता है। ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर फिर आपकी जो है कन्या लगन आ गई तो कन्या लगन का आपको और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अगर यहाँ तुला लगन आ गई तो तुला शुक्र का स्वामी है, शुक्र वही देता है आपको लग्जरी लाइफ देगा, लेकिन मन आपको भटका देगा, मन आपके कुछ गलत कर्मों में भी लिप्त करवा देगा। मैं सच्चाई बोलता हूं, आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, थोड़ा आपको ये लगेंगे कि गुरुजी कैसे बोलते हैं, लेकिन अगर तुला लगन है आपकी तो ऐसा व्यक्ति मन से थोड़ा भटक जाता है, कुछ गलत कर्मों में भी इसका जो है रोल होता है। तुला लगन शुक्र का है, इसे भोग विलासता में ही लीन यह है जो है इसे अच्छा लगता है। अगर वृश्चिक लगन आ गया आपका, वृषभ लगन आ गया यानी कि 8 लिखा है, तो मंगल का ग्रह है, मंगल थोड़ा इसको क्रोधी बना देता है, मंगल कुछ गलत कार्यों में भी लिप्त करवा देता है। मंगल इस यहाँ अगर वृश्चिक लगन में है और केंद्र में बैठ गया है, 10वें में तो नौकरी या भूमि वाहन से या 7वें भाव में है, तो ये क्रोधी ही बनाएगा, थोड़ा क्रोध इसके अंदर या एटीट्यूड मतलब अहम को दर्शाता है। अब मान के चलिए यहाँ 10वें का स्वामी शनि बन गया लगन में, तो लगन में शनि अगर 12 लिखा है, 1 लिखा है तो ये नीच का हो जाता है, और 7 लिखा है यहाँ पर तुला राशि में, ये उच्च का हो जाता है। तो इस बात को देखना, अगर आपका मूल नक्षत्र है या आपकी पंचक है तो ऐसा व्यक्ति सरकार से अपने आप को कहीं ना कहीं सम्मानित करता है, या सरकार में राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को जाना ही जाना पड़ता है। यानी आपके लगन में आ गए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही छोटे स्तर से, मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे उदाहरण हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत छोटे स्तर से उठकर अपनी दम पर अपनी मेहनत से ही अपना नाम खड़ा करता है, और वो है अपने ही नाम से जाना जाता है। उसकी कई पीढ़ियां उसके नाम से ही जानी जाती हैं। अगर शनि मूल में बैठे हैं या पंचक में बैठे हुए हैं, पंचक नक्षत्र होते पंचक लगी हो, वो जन्म हुआ हो या मूल पड़े हो तब आपका जन्म हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जमीन से उठकर आसमान पर खड़ा कर देता है, क्योंकि शनि सरकार हैं। शनि को कभी नहीं भूलना, शनि को आप छोटा मत समझिएगा, शनि सरकार है और सरकार सब कुछ प्राप्त करवाता है। अगर यहाँ गुरु बैठ जाए, जैसे मीन राशि आपका स्वामी ही गुरु है, वो गुरु यहाँ पर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान में धर्म ज्ञान भाग्य इसे कुछ कम करने पर ही बहुत अधिक में प्राप्त हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में जाए यह अपने भाग्य और धर्म की बदौलत बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। अगर 7वें भाव में आ जाए तो पत्नी बहुत ही गुणवान प्राप्त होती है, पत्नी कहीं ना कहीं जॉब इसे प्राप्त होती है, पत्नी और पति का सुख जो है अच्छा प्राप्त होता है। अगर 10वें के स्वामी बन जाए, 10वें के स्वामी बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्यभार में अपने ज्ञान से या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे शिखर पर जाता है। दोस्तों ये सारे के सारे ग्रह जब लगन से कनेक्टिविटी बनाते हैं और ये 4 केंद्र के घर को कहीं ना कहीं टच करते हैं तो ऐसा व्यक्ति अति बलवान होता है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाया करें, आप जानकारी लिया करें, तभी तो आपको मालूम होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको एक बहुत ही पावरफुल और एक नेक व्यक्ति और एक पैसे वाला बनाने वाला है। आपकी कौन सी महादशा चल रही है, आपकी कौन सी अंतर्दशा चल रही है और आप इस समय परेशान क्यों हैं, कौन सा ग्रह किस ग्रह को देख रहा है, कौन से ग्रह कौन शत्रु ग्रह को एक दूसरे से अपनी दृष्टि बनाए हैं जिससे परेशानी चल रही है। देखो हानि लाभ जीवन मरण
जस अपजस विधि हाथ, ये तो आते ही है। आपको लाभ भी होगी तो हानि भी होगा। ये लोग कहेंगे कि लाभ ही लाभ होगा, नहीं, हानि और लाभ ये परमात्मा के हाथ में है, ये उनको ही देना है, लेकिन हमें उनके लिए कुछ करना होगा, उनकी रेमेडी करना होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसीलिए आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ब्राह्मण के पास दिखवाइएगा। दिखवाने के बाद आप जानिएगा कि आपको किस ग्रह की रेमेडी करना है और आपका सबसे पहला लगन क्या है, लगन नक्षत्र क्या है, लगन का स्वामी क्या है, इसे आप जानिएगा। उस ग्रह के पीछे उस ग्रह की रेमेडी करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। निश्चित तौर से 100% मैं कह सकता हूं आपको लाभ मिलेगा। लगन का स्वामी आपने जान लिया, नक्षत्र का स्वामी कौन है, लगन में कौन बैठा है, लगन किस ग्रह से कनेक्टिविटी बना रहा है, आप समझ लीजिएगा। आपने उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी अपने जीवन की, तो इसे आप जानिएगा। अगर मुझे आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसे देखना मत भूलिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।